जेल कैंप पार्टी बना था कि गरीब वंचित लोगों को हम सहारा देंगे, और खास करके तो जमीन विवाद के लिए जेल कैंप पार्टी को जाना जाता है। पर आज जेल कैंप पार्टी कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं। आज तक हम 3-4 साल से झेल रहे हैं, जेल कैंप की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम टाइगर जयराम महतो से कई बार हमको ऐसा मिलने का अवसर मिला था कि हम उनके सामने, पर जान रहा है कि ये जमीन के विषय में बात करेगा, जयराम महतो का हमसे दूर तुरंत कर देते हैं। अच्छा। हाँ, दलालों के द्वारा। और बोलते हैं कि इसका हम एक बार मेरे बगल में आए थे, हाँ बोले कि भैया हम उसके पास रोने लगे, भैया हम 3-4 साल से झेल रहे हैं, आपसे हमको 2 मिनट बात करना है। वहाँ पे जमीन दलाल तुरंत पहुँच गया, उनके साथी, भैया छोड़िए ना, इसका मैटर हम लोग समझ लेंगे, हम लोग हैं ना। और आज तक कोई नहीं समझा, कोई पूछने नहीं आया कि तुमको क्या दुख दर्द है। जो भी आया केवल डेमोरलाइज करने में ही आया कि नहीं बाबू तुम ही गलत हो। अरे भाई तुम एक बार जांच तो बैठाओ मेरे जमीन पे, हम गलत हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हम गलत हैं क्या अगला सही है। कोर्ट से जो आदेश आएगा हम छोड़ देंगे। अगर मेरा जमीन नहीं है, कोर्ट अगर बोल देगा तो हम छोड़ देंगे। पर अभी तक किसी से, मेरा जो जेल कैंप पार्टी है वहाँ से कोई हमको अभी तक सहयोग नहीं मिला है। हम ही को मारने पीटने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि हम तो काम पे जाते हैं, कभी कभी मेरा वाइफ आती है तो उनको भी डरा धमका के भगा देते हैं। 1 एकड़ 76 डिसमिल है वो जमीन, और उसको ये पैसे के बदौलत डरा धमका के उसका जमीन को छीन के वहाँ देखिए घर बना रहा है। ये सोचने वाली बात है। आदिवासी जो शेरनी है, निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, लक्ष्मी मुंडा जी, वो सब आज हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किए। वो सब बोले कि बाबू जब से तुम्हारा वीडियो देखे तब से हम लोग का भी काफ़ी खराब लग रहा है। और महतो भाई सब हमको टैग, हम लोग को आपका वीडियो चला चला के हम लोग को टैग कर रहे हैं। वीडियो चलने के बाद ये आश्वासन मिला कि पहले मिला था? नहीं, वीडियो चलने के बाद आश्वासन मिला है। नहीं तो जब से वीडियो चला तब से हम 3 साल से भटक ही रहे हैं। वो तभी सोशल मीडिया में आए तब अभी मेरा सुनवाई अभी एक्सेप्ट किए हैं। और वो जवाहर, मैं इस वक्त अनगढ़ा में हूँ और कल आपने एक वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक लड़का रो रो कर थाना गए और वहाँ भी बात सुना नहीं गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरी घटना आज जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी। क्या कुछ घटना हुआ था कल, बताइए। कल पूरा सोशल मीडिया में आप छाए हुए थे। दादा, सबसे पहले तो आपका चैनल और आपके दर्शकगण को मैं जोहार करता हूँ। कल जो मेरे पास घटना हुआ था, कल से ने मेरा कंटिन्यू अभी 2-4 मतलब 13-14 तारीख से मेरे पास घटना हो रहा है। मेरा जमीन पे आए दिन कोई ना कोई दलाल कहीं से आते हैं और कब्जेवारी करने के लिए चारों ओर से हमको घेरे हुए हैं। और जहाँ की जो मेरा खतियानी जमीन है, उस जमीन में बाउंड्री करने के लिए लोग एकदम बिल्कुल मेरा पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि कितनों भी हम समझाते हैं तो मेरा बातों को नहीं लेते हैं और हम ही को मारने पीटने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि हम तो काम पे जाते हैं, कभी कभी मेरा वाइफ आती है तो उनको भी डरा धमका के भगा देते हैं। और जब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन से मेरा एक्शन लेते ही नहीं है। वो केवल बोलते हैं कि एक बार ये ज़मीन विवाद में आने से पहले एक बार केस हुआ था, जो कि ये ज़मीन मेरा फर्जी सिग्नेचर, मतलब मुखिया जी का फर्जी सिग्नेचर मोहर लगाकर ये ज़मीन का केस बना है। तो वही केस हुआ था जो थाना में मुखिया जी कंप्रोमाइज कर लिए। तो जब भी मैं जाता हूँ अपना आवेदन लेके, तो थाना वाला बोलता है कि नहीं सो तुम्हारा तो केस यहाँ चल रहा है, जो मुखिया जी लड़ रहे हैं। और जब मैं वो केस को सही में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके जांच के लिए मैं जब कोर्ट पे गया, वकील पकड़ा, वो वकील ने डायरेक्ट साफ तौर पे बोल दिया कि भाई आपका केस जो है वो अभी नहीं चल रहा है, वहाँ मुखिया कंप्रोमाइज कर चुका है और जो तुम्हारा ज़मीन दलाल है वो सबको बेल करा दिया है। और रहा बात की जो थाना का एक मुंशी जी सत्येंद्र सिंह, वह हम लोग जब भी जाते हैं सबसे ज़्यादा वही डांट फटकार हमको करते हैं। एक तो हमको डरा धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुम ही को अंदर कर देंगे बोलता है। और दलाल सबका प्रति वो अक्सर वो इतना सपोर्ट करके बात करते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं वो सबको, कि जैसे मेरा ज़मीन के विषय में हमसे ज़्यादा वही सत्येंद्र सिंह जानते हैं, इस तरह करते हैं। और जैसे कि जब मैं कल थाना में गया था तो जब मैं वहाँ छोटा बाबू जी से मिला, मेरा कुछ बोलने से पहले सत्येंद्र सिंह जी ही, अरे ये सब का बात काहे इतना पकड़ते हो, ये सब तो अक्सर आते जाते रहते हैं, इस तरह का उनको गुमराह करने लगा। उसके बाद जब वहाँ मैं गया तो छोटा बाबू जी बोल रहे हैं कि हाँ बाबू क्या विषय है। हम बोले कि सर हम 3-4 साल से कंटिन्यू एकदम परेशान हैं और मेरा सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, नीचे से ऊपर तक आवेदन दे चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि बाबू हम तो आज पहली बार तुमको देख रहे हैं। तो हम बोले कि सर आप हो सकता है कि आप न्यू आए हैं, इसलिए आप हमको पहली बार देख रहे हैं और हम भी आपको पहली बार देख रहे हैं, तो क्या मैटर है। हम बोले कि मेरा खतियानी ज़मीन पे दलालों ने खरीद बिक्री कर दिया है और
बाउंड्री करने के लिए मुसलमानों को आगे कर दिया है कि ताकि हम लोग जाएं तो हम लोग को लड़ाई झगड़ा मारपीट करके भगा सकें। तो उसी क्रम में मैं यही सब आवेदन वहाँ देने के लिए गया तो वो बोल रहे हैं कि हम तुमको कैसे विश्वास करेंगे कि तुम्हारा ज़मीन है, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो हम बोले कि प्रूफ क्या चाहिए आपको बताइए। तो वो सबसे पहले तो मिस्टेक किए थे थोड़ा सा कि जिसका खतियान है उसका आधार कार्ड दिखाओ। तो हम बोले कि वो तो मेरा पूर्वजों का है तो हम कैसे थी दिखा सकेंगे आधार कार्ड। तो वो बोले कि फिर तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे। तो तुम बोलो, फिर बोल रहा है कि तुम्हारा पापा है, तो हाँ मेरा पापा है, तो उसका आधार कार्ड में तो उसका नाम होगा ना। हम बोले उसका नाम कैसे रहेगा जो पूर्वजों का है। तो हम कैसे विश्वास करेंगे। तब तुम तो झूठा हो ऐसा बोलने लगा। तब हम वहाँ से गुस्सा होकर आक्रोश होकर रोते हुए निकले और सीधे CDSP के पास गए। वहाँ पे गए रोते धोते, फिर वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ बाबू। सर मैं ये आज वो उनसे पहले मिले थे तो वो बोले कि तुम आए दिन आते रहते हो। सर आज मेरा ज़मीन में फिर से वहाँ बाउंड्री हो रहा है और बड़ा बाबू जी को कॉल किए थे तो बोलते हैं कि क्या मैटर है बाबू। तो बोले कि नहीं सो ये ज़मीन पे बाउंड्री हो रहा है मेरा खतियानी ज़मीन पे, तो वहाँ जाइए काम रोकिए। हम ये चीज़ बोले थे बड़ा बाबू को। तो बोले कि नहीं बाबू तुम पहले बताना चाहिए बाउंड्री हो रहा था। तो हम उनको बोले कि सर हमको पहले पता तभी हम उनको बताते, अभी आप बोल रहे हैं कि पहले बताते। तो बोल रहे कि तब क्या करेंगे, जाओ तुम ही रोको बोल के ऐसा बोले थे। तो आप ये बताइए, जब वो ऐसा बोले तब हम वहाँ से एकदम दौड़े हुए आए बाइक में। और उस दिन एक्सीडेंट होते होते यहाँ पे बच गए थे। वहाँ जो अनगढ़ा से आगे ट्रक थोड़ा सा के चक्कर में तो हमको चपेट का चटनी बनाता ट्रक इस तरह। उससे मायर वहाँ पे गाड़ी को हम तोड़ फोड़ किए थे। वही विषय में हम फिर उनको बताइए CDSP जी को कि सर उसी विषय में हम थाना के आवेदन देने, पर वो ले नहीं रहा है। फिर मेरे सामने ही उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ और CDSP जी तुरंत उनको फ़ोन लगाए कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। ये 3-4 साल से कंटिन्यू आ रहे लड़का का हम अच्छा आराम से पहचान रहे हैं और तुम लोग इसके प्रति कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो छोटा बाबू बोले कि सर हम कैसे करेंगे, अभी बड़ा बाबू जी तो छुट्टी पे हैं, उसके जगह पे हम हैं तो हम ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो फिर भी CDSP बोले कि हम जो बोल रहे हैं वो तुम करो। तो हम क्या करेंगे बोलो, तो क्या करना पड़ेगा इसको आवेदन स्वीकार करने के लिए। तो बोला सर इसका वंशावली ये लेकर आना पड़ेगा। तो हम CDSP को बोले कि सर मेरा तो वंशावली है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो बोल रहे कि नहीं सो तुम जाओ कोर्ट से सत्यापित करो अगर मुखिया नहीं दे रहा है तो। और जब मुखिया जी से हम ये वंशावली मांगे आज, तो मुखिया जी फिर आज जैसा हम लोग का वंशावली होना चाहिए उस तरह का वंशावली नहीं दिए हैं। उसमें भी हम लोग को कुछ गड़बड़ लग रहा है। वही वंशावली आज वहाँ थाना में दिए और उसका रिसीविंग भी हमको आज दिए हैं। वो जब वंशावली दिए तब ये रिसीविंग दिए हैं। उसके बाद थाना प्रभारी बोले कि यार सही में तुमको जैसे हमको पहले से पूरा ब्यौरा हमको बताने बोला कि तुम सही से ही बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, यार 3 साल से तुम चक्कर लगा रहे हैं। तो हम उनको पूरा मैटर बता दिए। तब वो बोले कि हाँ ये बात तो ऐसा लग रहा है कि मुखिया 2 पाँव में पैर रख रहा है, यानी तुम्हारे तरफ भी बात को रखना चाह रहा है और जमीन दलाल है उनके तरफ भी बात को रखना चाह रहा है। मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम मोतीराम मुंडा जी हैं, वह पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी सीमा देवी जी हैं। यही चीज़ है। तो वो बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में हम तुमको पूरा ये ज़मीन का मामले में तुमको जांच करके दे देंगे। और हमको तो वो थाना प्रभारी बोले यहाँ तो हमको पूरा शक लग गया, क्योंकि तुम एक जो सचिन लकड़ा करके हैं उनको पूरा पता लग गया कि तुम्हारा ज़मीन के विषय में तुमको हम देख रहे हैं 3-4 साल से झेल रहा है। तो आज हमको वो बोले कि तुम्हारा बात हमको आज पता लगा है कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा घोटाला किया है इस तरह का। पर आज तक कभी ऐसा आश्वासन नहीं दिए हैं, पर आज पूरा खुल के वो आश्वासन दिए हैं कि इस बार तुम्हारा काम करेंगे और जमीन काम करेंगे। वीडियो चलने के बाद ये आश्वासन मिला कि पहले मिला था? नहीं, वीडियो चलने के बाद आश्वासन मिला है। नहीं तो जब से वीडियो चला तब से हम 3 साल से भटक ही रहे हैं। वो तभी सोशल मीडिया में आए तब अभी मेरा सुनवाई अभी एक्सेप्ट किए हैं और वो आश्वासन पूरा दे रहे हैं कि तुम्हारा काम को जमीन तरीके से करेंगे। और जमीन दलाल अभी हमको क्या चुनौती दे रहे हैं, अरे वो कहाँ तक जा सकता है, थाना से जाएगा, ब्लॉक जाएगा, यहीं तक जा सकता है ना। मतलब वो जमीन दलाल सब कितना मनोबल बढ़ गया है पैसा के चलते कि वो सब हम लोग को भी चुनौती दे रहे हैं। अब जमीन दलाल को, और जमीन दलाल ऐसा है
कि वो पैसे के बदौलत हम लोग का जो आज तक जो इतना दिन पेंडिंग रहा, यही पैसे की वजह से ही हम लोग नहीं कर पाए। और ये सबके ऊपर होना चाहिए। आज हम ही नहीं, मेरे जैसे कई आदिवासी लोग हैं जो सबका जमीन इधर देख रहे हैं, मजबूरी के कारण छिनाया गया है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, हम शिक्षित नहीं हैं। आदिवासी का जमीन कैसे बेचा रहा है? वही तो सोचने वाली बात है। आप जो देख रहे हैं वो घर दिखाइए, कैमरा में दिखाइए, वही जमीन दलाल है जो हमको बर्बाद करने में तुला हुआ है। और वहाँ देख रहे हैं उसे करोड़ का घर, वो घर आदिवासी का जमीन का में बना हुआ है, जो कि ये मेरा ही पंचायत, मेरा ही गांव का है, खिजरी टोला का है। उसका नाम पेशराम उरांव है। 1 एकड़ 76 डिसमिल है वो जमीन। और उसको ये पैसे के बदौलत डरा धमका के उसका जमीन को छीन के वहाँ देखिए घर बना रहा है। ये सोचने वाली बात है कि सीएनटी का जमीन को महतो कैसे खरीद सकता है। ये सबसे सोचने वाली बात है। क्यों वो खरीद थी वहाँ दबदबा क्या है? पैसा। आजकल पैसा है तो सब कुछ है। अभी गरीब के लिए कानून बिल्कुल नहीं है। जो पैसा है उसके लिए कानून है। तो आखिर हम गरीब जाए तो जाए कहाँ, और कहाँ से हम गरीबों को न्याय मिलेगा? अच्छा, वीडियो चलने के बाद क्या किसी का कोई फोन वोन आया था? अभी आप जेल कैंप पार्टी से भी हैं? हाँ, आप सही पहचाने, हम जेल कैंप पार्टी है और जेल कैंप का हम पंचायत सचिव हैं। और हम मैसेज में कई ऐसे पंचायत जेल कैंप के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो सोशल मीडिया में अक्सर छाते हैं, उनको हम पर्सनली मैसेज किए, वीडियो दिए, फिर भी केवल ओके ओके किए। और अभी तक किसी का फ़ोन, मिस कॉल, मैसेज कोई नहीं आया है। हम जेल कैंप पार्टी बना था कि गरीब वंचित लोगों को हम सहारा देंगे, और खास करके तो जमीन विवाद के लिए जेल कैंप पार्टी को जाना जाता है। पर आज जेल कैंप पार्टी कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं। आज तक हम 3-4 साल से झेल रहे हैं, जेल कैंप की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम टाइगर जयराम महतो से कई बार हमको ऐसा मिलने का अवसर मिला था कि हम उनके सामने, पर जान रहा है कि ये जमीन के विषय में बात करेगा, जयराम महतो का हमसे दूर तुरंत कर देते हैं। अच्छा। हाँ, दलालों के द्वारा। और बोलते हैं कि इसका हम एक बार मेरे बगल में आए थे, हाँ, बोले कि भैया, हम उसके पास रोने लगे, भैया हम 3-4 साल से झेल रहे हैं, आपसे हमको 2 मिनट बात करना है। वहाँ पे जमीन दलाल तुरंत पहुँच गया, उनके साथी, भैया छोड़िए ना, इसका मैटर हम लोग समझ लेंगे, हम लोग हैं ना। और आज तक कोई नहीं समझा, कोई पूछने नहीं आया कि तुमको क्या दुख दर्द है। जो भी आया केवल डेमोरलाइज करने में ही आया कि नहीं बाबू तुम ही गलत हो। अरे भाई, तुम एक बार जांच तो बैठाओ मेरे जमीन पे, हम गलत हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हम गलत हैं क्या अगला सही है। कोर्ट से जो आदेश आएगा हम छोड़ देंगे। अगर मेरा जमीन नहीं है, कोर्ट अगर बोल देगा तो हम छोड़ देंगे। पर अभी तक किसी से, मेरा जो जेल कैंप पार्टी है वहाँ से कोई हमको अभी तक सहयोग नहीं मिला है। किससे किससे संपर्क किए थे? संपर्क तो हम किए थे मोतीलाल महतो जी और केंद्रीय अध्यक्ष विजय कुछ क्या करके हैं, उनको भी हम मैसेज किए थे। और आज से करीब 2.5-3 महीना पहले मोतीलाल जी से भी कांटेक्ट किए थे, डायरेक्ट कॉल किए थे, और विजय जी से डायरेक्ट कॉल किए थे, फिर भी ये सब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। विजय सिंह? हाँ, विजय सिंह, ये सभी से। और हमारे साथी जो अनगढ़ा के युवा कोषाध्यक्ष हैं दीपक महतो जी, उनसे देवेंद्र नाथ महतो के प्रति सोचे कि कुछ उनसे कुछ सहयोग हो जाएगा, पर आज तक भी उनसे भी कुछ सहयोग नहीं मिला। देवेंद्र महतो से आप मिले थे? देवेंद्र महतो से एक बार मिले थे गोंदी पखर कार्यालय में, पर वहाँ भी इतना भीड़ था कि जो हमारे यहाँ जो ज़मीन में दलाल हैं, हम जहाँ भी जाते हैं कागजात लेके, सबसे पहले पहुँच जाता है कि फलना वहाँ जा रहा है, अगला के पास बात रखेगा, आप लोग उसका माइंड वॉश कर दीजिए। बस हम वहाँ पहुँचते ही हमको देख के ही, क्या मैटर है बाबू जमीन का? अच्छा, वो मैटर बा, अरे उसमें तो तुम ही ऐसा है। मतलब मेरा जाने से पहले, वो कागज देखने से पहले वो जान रहा है कि मेरा ऐसा मैटर है। तो सोच सकते हैं यहाँ कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरा जमीन कब्जेवारी करने के लिए। और खास करके यही दलाल की वजह से ये जमीन मेरा, जिस तरह आदिवासियों का जमीन को हड़प के वो अपना घर बनाया, करोड़ों का घर बना के अभी लाखों लाख का अभी गाड़ी में घूम रहा है, उसी तरह मेरा इतना 2 एकड़ प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहा है और हमको भी जमीन से बेदखल करना चाह रहा है। किसी का कुछ आश्वासन आया कोई आपके समाज से? आदिवासी समाज है, आप लोग के समाज में घटवार समाज जो है, कोई आपसे संपर्क करने का प्रयास किया कि हम लोग मिलेंगे आपसे, ऐसा कुछ? हाँ, घटवार समाज से आश्वासन मिला है
कि तुम लड़ो, वो सब हमको टाइम मांगे तुम कब दे रहा है, पर अभी हम इतना इधर उधर भाग दौड़ में बिजी हैं कि हम वो सबको टाइम नहीं दे सके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आदिवासी जो शेरनी है निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, लक्ष्मी मुंडा जी, वो सब आज हमको डायरेक्ट कांटेक्ट किए। वो सब बोले कि बाबू जब से तुम्हारा वीडियो देखे तब से हम लोग का भी काफ़ी खराब लग रहा है, और महतो भाई सब हमको हम लोग को आपका वीडियो चला चला के हम लोग को टैग कर रहे हैं और चुनौती कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है तुम हमको आवेदन दो, और आवेदन हम बना ही रहे थे कि उस टाइम आप पहुंच गए, और आवेदन हम तैयार कर चुके हैं। वो बोले हैं कि तुम आवेदन फॉरवर्ड कर दो मेरे पास, हम मंडे को यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या दुख क्या परेशानी है, और काहे तुम इतना दिन से तुम दर दर भटक रहे हो, और यहाँ इधर जितना भी आदिवासियों का जमीन विवाद है उस पर हम आवाज़ उठाएंगे, वो सब का हम न्याय दिलाएंगे, ये आश्वासन दी है दीदी ने। लास्ट में क्या कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कुछ संदेश या समाज के लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, आप किसी का पीछे नहीं पड़िए भाई, और आज हम लोग एकता रखिए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम अकेले आज पड़े हुए हैं। आज हमारे साथ ना कोई गांव का है ना कोई समाज का, कोई अभी तक सामने नहीं आया है। भले फ़ोन तो किया है दूर दूर से, पर अभी तक कोई नहीं आया है। पर एक होता है ना कि कम से कम अगल बगल का लोग मेरा साथ दे, मेरे साथ खड़ा हो, अभी तक किसी का कोई नहीं हुआ है। मैं आदिवासी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह इस ज़मीन दलालों ने हम सभी का ज़मीनों को हड़पना चाह रहे हैं, आप लोग सब एकजुटता होइए और इस ज़मीन दलालों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। ये सब का जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग आज एक नहीं रहेंगे तो आज हम रो रहे हैं, कल तुम लोग रोएंगे, और इसका जिम्मेवार तुम लोग खुद होगे। इसलिए आज एकता रखो, मैं यही कहना चाहता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी कुछ दिक्कत परेशानी है वो इस दादा से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि ये अक्सर सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये दादा का वीडियो हम अक्सर देखते हैं, और आप लोग को मैं यही लास्ट बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुटता होइए, मेरा साथ दीजिए। जो कि निशा भगत जी आने वाले हैं, उस दिन काफ़ी बढ़ चढ़ के सब सहयोग दीजिए हमको, वहाँ पे भीड़ दिखाइए, ताकि ये सब दलालों को यहाँ से खदेड़ के हम लोग भगा सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? आप लोग ने वीडियो पूरा सुने, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक बने रहे। जोहार, नमस्कार। आखिर उस दिन क्या हुआ था? काफ़ी रो रहे थे, रो के अपने बयां कर रहे थे। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में बना हुआ रहा। पूरे झारखंड ने, पूरे भारत वर्ष के लोग वीडियो को देखे जी। वहाँ उस दिन ये हुआ था कि वो नया थाना प्रभारी थे, तो हम ये भी उनको नहीं जानते थे, और हम भी नहीं उनको, हम भी पहली बार देखे थे और वो भी हम लोग को पहली बार देखे थे। तो वो बोले कि तुम बाबू कैसे जानेंगे हम कि तुम उस खतियान से जुड़े हुए हो, उसका वंश हो, तो उसके लिए हमको अपना वो लोगों का आधार कार्ड सब दो, तभी तो हम जानेंगे कि तुम उसका इससे जुड़े हुए हो, खानदान से, है ना। तो ये बोला कि अब वो मरे हुए हो। एक मिनट, पर थाना प्रभारी जी सबसे पहले तो मेरे पास बदतमीजी से बात किए थे, क्योंकि सतेंद्र सिंह उनको कान भर दिया था, तो मेरे से बदतमीजी से बात किए। जब हम दूर हो के वीडियो बनाए तब इनको बुलाए, वहीं पे खड़ा। अच्छा, वहीं पे थी, तब इनसे प्यार से बात करने लगे। जब हम वहाँ वीडियो जाके शूट किए तब इनसे प्यार से बात करने लगे। उसके बाद वो बोल रहे कि बाबू वीडियो बनाने से क्या होगा। हम बोले सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऊपर ले भी जा सकता है और धड़ाम से नीचे भी गिरा सकता है। तब से सिली DSP से दबाव मिला, तब से इनसे प्यार से बात कर रहे थे। और क्या कुछ हुआ? और ये टेंशन में काफ़ी थे, तो ये उल्टा फुल्टा ये भी गुस्साने लगे उनसे, तो वो भी गुस्साने लगे कि ये बमक रहा है बोल के, इसका ये दुख परेशानी है, तो ये अपना ये नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है बात को। तो हमने उसको बोला कि सर देखिए, हम लोग 3 साल से परेशान हैं, यहाँ पर रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, कोई हम लोग का बात को सुनता नहीं है, इसके लिए वो परेशान है, इसके लिए वो उसका मुँह से उल्टा फुल्टा निकल गया। तो फिर वो हमको बोलता है कि ये कौन है बच्चा? तो हम बोले मेरा बेटा है। तो ये आपका बेटा है, तो इसका आधार कार्ड में किसका नाम होगा? तो हम बोले मेरा हस्बैंड का। तो उसी तरह आपका ससुर, वो जिनका बेटा है उसका नाम होगा उस पर। तो वो चीज़ वो लाएगा, प्रूफ करेगा, तभी तो हम जानेंगे ना कि वो उसका बेटा है। हम कैसे मानेंगे बिना प्रूफ का? कि आप बोलोगे कि अब मेरा ज़मीन बिक्री हो गया, तो हम कैसे जानेंगे? तो हम बोले हाँ सर, आपका बात सही है, लेकिन वो क्या करे, वो परेशानी में थोड़ा, इसके लिए ऐसा हुआ। तो फिर वो अच्छा से हमको बोलने लगे, तो हम फिर बोले कि ठीक है सर, हम उनको बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन माफ़ कर दीजिए, जो भी वो गुस्सा उस्सा बोले। तो फिर वो शांत हो गए। फिर ये रोने जाके उधर लगे, फिर वीडियो बनाने लगे। तो हमको देखिए सर,
हम लोग का नहीं जानकारी के कारण ऐसा हुआ। और वो बोले कि बाद में कि हम क्या करेंगे, हम नहीं जान रहे तो हम क्या करेंगे। उसको समझाइए कि अच्छा से मतलब वो कागज उगज लाएंगे, वंशावली सबको लाएंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा ना कि हाँ सो ये उसमें है। सो तो हम बोले ठीक है सर, हम लोग को तो कुछ दिया नहीं है आज तक, तो हम जाएंगे और लाएंगे वहाँ पर। उसमें फिर हम फ़ोन करके मुखिया से बात करवाएं, तो मुखिया बोला कि हाँ ये लोग उसमें है, वंशावली में है, आता है ये लोग। तो फिर हम बोले कि ठीक है सर, वो बोले हैं ना तो हम आपको ला देंगे वंशावली बना के। उससे पहले फिर हम बोले कि सर इससे पहले जो ज़मीन हम लोग का बिक्री उक्री हुआ था, वो वंशावली हम लोग निकाले उकाले हैं अभी सब कुछ। तो हम लोग देखें कि उसमें हम लोग का नहीं दर्शाया हुआ है, और अभी हम जाके देखते हैं कि वो क्या दर्शा के देता है। वो चीज़ बोले तो फिर वो बोला कि ठीक है ऐसा है तो अच्छा से वो फंसेगा मुखिया। तो फिर हम बोले कि हाँ सर ऐसा ही है, हम आपको कल कागज़ ला के देते हैं। फिर आज सुबह में हम गए तो फिर वो वंशावली बना के रखे थे, फिर हम अपने तरीक़ा से बना के रखे थे। तो वो बोलता है कि ये वाला नहीं होगा, जो हम बना के दिए हैं, जो पहले ये किए हैं, गोतिया बनाए हैं, तो वो तो चलेगा ना। तो हम बोले ये फिर गुस्सा रहे थे। तो फिर हम बोले तू मैं ये दोनों में होने लगा। फिर हम बोले कि रहने दीजिए, आप जो दे रहे हैं उसी को दीजिए, हम थाना में दे देंगे। फिर हम दोनों वो वंशावली को लेके जाके दिए थाना में। फिर वो देखा तो फिर वो बोला कि इसमें तो सारा सत गलत किया है वो, अब इसमें हम कार्रवाई करेंगे, पहले जांच पड़ताल करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर देंगे, फिर आगे कार्रवाई होगा, ऐसा हम लोग को वो बोले हैं। हाँ, मतलब जो मेरा कार्रवाई करेंगे प्रभारी जी, वो खुद बोले कि बाबू आपका वीडियो पूरा काफ़ी वायरल चल रहा है। वो खुद बोले क्योंकि तुम इतना रो रो के वीडियो बना रहा है, कुछ तो तुम पे दुख दर्द होगा, जो कि थोड़ा बहुत कमी बेसी हम लोग में भी है कि हम लोग इतना दिन समझने में प्रयास नहीं किए। क्योंकि और अगला हम लोग सुनने से पहले वो सब कान भरते थे, तो हम लोग भी आपका बात को नहीं सुने, पर आपका बातों का आज हम गंभीरता से सुने और अच्छा समझे भी। और वो पूरा आश्वासन दिए हैं कि इस बार आपको न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक अपना चीज़ है।